आज हम लोग पढ़ेंगे हैज टू और हैव टू। देखिए, हैज हैव के बाद अगर टू आ जाए, इन्फिनिटिव टू आए, आप लोग याद रखिएगा, तब उसका अर्थ होता है पढ़। और जब हैज हैव केवल हो, उसके बाद अगर सेंटेंस में आपको नाउन मिले, एडजेक्टिव मिले, तो उसका हिंदी अर्थ होता है पास या रखना। ठीक है, हैज टू और हैव टू ये डेली सेंटेंसेस में जो बोले जाने वाले होते हैं वो रूल हैं। और दूसरी चीज, जब हम अगर हमें अपनी इंग्लिश को अच्छे तरीके से इंप्रूव करना है तो ये रूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इनकी जो पहचान होगी वो सिंपल सा है, जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होगी उसके बाद पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये इनके इनके हिंदी होते हैं। प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में यानी पढ़ता पढ़ती के जस्ट बाद है अथवा है आएंगे। ठीक है, हो हूं नहीं आता है इसमें। इनकी स्पेशलिटीज क्या है, मतलब इसमें क्या खासियत है, तो इसमें ये है कि अगर इस प्रकार के आपको सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो ऐसे वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा ना, उसको अपनी वर्ब को करने का उसके ऊपर या तो कंपलसरी या तो बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन का भाव प्रकट होता है। कल यही रूल हम इज एम आर टू में और वाज टू और बेयर टू में भी बताए थे। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी के जस्ट बाद, प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसे इज एम आर वाज बेयर हैज हैव हैड, इनके जस्ट बाद अगर टू मिले तो समझ जाना सब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से क्रिया अपनी नहीं कर रहा, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, या उसके ऊपर उस काम को करने बहुत ज्यादा जरूरी है या तो मजबूरी में कर रहा है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव टू। और टू के बारे में भी आप लोग को बता रहा हूं कि टू जब भी यूज होता है अगर वर्ब को संबंध इसके आंखों के सामने, मतलब अपने तरफ से अगर ग्रामर पर, तो इनके जस्ट आंखों के सामने हमको क्या दिखाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म रहती है, हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज और देख रहे होंगे, देखिए तीनों में ता ती ते, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, तो ता ती ते के बारे में जान लीजिए कि ता ती ते हमेशा मेन वर्ब में यूज होता है। उनकी एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन है कि हमको प्रयोग करो, तो कहां, सब्जेक्ट की मेन वर्ब में। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई और आया होगा तो हम उसको लिखेंगे। जैसे देखिए, और इसमें जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैं, हम, तुम, वे, राम, श्याम, बच्चे, विद्यार्थी, इस सिचुएशन पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अभी बोला, ये जब स्वतंत्र रूप से, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी क्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट स्वतंत्र नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर है या अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत उनका रूप भी हिंदी में चेंज हो जाता है। बहुत इंग्लिश आसान है, बस उसको आप लाइटली लीजिए, ये ना सोचिए कि बहुत टफ है। टफ सोचोगे तो आपको टफ ही नजर आएगा। तो जैसे हम से हमें हुआ तो समझ जाओ कि आप जैसे अभी स्कूल आप लोग आए हो, तो आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्वयं की इच्छा से नहीं आए होंगे, लेकिन उनको आना पड़ा है तो घर वाले की वजह से। तो ऐसे ही ये होते, हम से हमें हुआ, मैं से मुझे हुआ, तुम से तुम्हें हुआ, तो इनका रूप भी चेंजेस हो जाता है। जैसे जैसे इंग्लिश में रूल अपने अपने कंडीशन है, वैसे वैसे सब्जेक्ट की भी अपनी कंडीशन है। और नाउन के बाद आपको ये जरूर मिलेगा को, चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कॉमन होगा, कोई कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, जो भी नाउन के बाद आपको को मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग देख, और कल आप लोग को इज एम आर वाले और वाज बेयर वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो जहां मेन वर्ब है वहां से आप लोग किसका प्रश्न करिए, खुद से क्वेश्चन पुटअप करिए। जाना पड़ता है, किसे जाना पड़ता है या किसको जाना पड़ता है, तो उत्तर क्या मिला, आंसर क्या मिला, हमें। तो मिल गया ना, स्ट्रक्चर के बेस पर देखिए समझा रहा हूं, सारे लोग फोकस करिएगा इधर। तो हमें की इंग्लिश क्या होगी, बी। अब बी याद रखिएगा, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बी इंग्लिश ग्रामर में हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा। तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हैव, तो हैव लगाइए। टू किस लिए आता है, देखिए इनकी इंग्लिश हो गई पढ़ता की। अब ना की अंग्रेजी क्या होती है, टी ओ टू। अब जा की अंग्रेजी क्या होती है, गो। किसी को डाउट यहां तक। और गो के बाद याद रखिएगा, गो ऐसी वर्ब होती है जब, जैसे आप अपने घर से स्कूल आए ना, तो घर से अलगाव हो गया, तो गो एक तरीके से, गो के बाद टू इस तरह, टू इसलिए आता है कि हमारे उसका उद्देश्य हो, यहाँ आए हो जब उद्देश्य पता हो या स्थान परिवर्तन हो तब टू। तो गो के बाद हम क्या लगाएंगे, टू। हो गया, गो टू कहां जाना पड़ता है, स्कूल, गो टू स्कूल।
स्कूल के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है बच्चों को पाठ याद करना पड़ता है। चलिए इसको और इजी बनाइए, किसे याद करना पड़ता है? तो सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब मैं बार बार आप लोग बता रहा हूं, अगर नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग जाएगा, किसका, ओ का या ए का, आपकी इंग्लिश और आसान हो जाए। अगर सब्जेक्ट की, अगर इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में पहला अगर अच्छे आपको पहचान हो गया, वो होता है सब्जेक्ट। तो अगर इसकी पहचान है, आपकी इंग्लिश कभी वीक नहीं हो सकती। तो द चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन पे देखिए, ये क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे प्लूरल के अकॉर्डिंग, हैव, और ना की अंग्रेजी टू। लगाना की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व। याद करना है, सॉरी मैं लगाना बोल रहा हूं, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न। अब इससे क्वेश्चन करो, याद तो करना पड़ता है, लेकिन क्या क्या याद करना पड़ता है, पाठ, द लेसन। अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए कौन, कैसे, क्यों आया। मेन वर्ब से, सब्जेक्ट की मेन वर्ब से अगर आप खुद से क्या, किसे या किसको का प्रश्न पुटअप कर रहे हो, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। डाउट क्लियर। अगला है माली को पौधे लगाना पड़ता है। ये देखो किसे लगाना पड़ता है, माली। माली की इंग्लिश क्या होती है, गार्डन मतलब बगीचा, गार्डनर होता है, क्या होता है, तो गार्डनर मतलब होता है माल, बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं, माली। गार्डनर सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पे एक माली है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद टू। लगाने की इंग्लिश जानते हैं, कितने लोगों को लगाने की पता है। जब पौधे लगाने की बात होगी तो आप लोग प्लांट यूज करिएगा। क्या यूज होता है, प्लांट मतलब लगाना। क्या लगाना पड़ता है, पेड़ नहीं, यहाँ पे क्या है, पौधे। एक है कि बहुत सारे, बहुत सारे। कैसे, ये देखिए नाउन के ऊपर ओ का मात्रा, ए का मात्रा है ना, द प्लांट्स। क्या लगाना पड़ता है, प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पौधा। अगला है उसे अपना सवाल हल करना पड़ता है। उसे में यहाँ पे देखिए, चाहे फेमिनाइन जेंडर मानिए चाहे मैस्कुलिन जेंडर मानिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ना ही कर रहा हूं, ठीक है। उसे ही, अब ही हमेशा याद रखना इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर होता है, तो ही के साथ हमको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, हैज। फिर टू, टू किस लिए, क्योंकि ये देखो हल करने की इंग्लिश कितने लोगों को पता है, सॉल्व। तो क्या होती है इंग्लिश, अब इनसे प्रश्न करो, लगाना तो पड़ता है, सॉल्व से ही क्या लगाना पड़ता है, सवाल है, लेकिन अपना सवाल है। जब ही सब्जेक्ट होगा ना, अपना अपनी बीच में आया होगा, तो ही के साथ अपना के लिए क्या यूज होता है, हिज। सवाल की इंग्लिश क्या होती है, क्वेश्चन। एक है कि बहुत सारा, ना एक है। मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है, तो क्वेश्चन पुटअप करो, किसे खाना पकाना पड़ता है, आंसर मिलेगा देखो, ये सब यानी माँ के ऊपर काम को करने की अनिवार्यता है, या तो बाध्यता, तो कम ऑब्लिगेशन होने कंपलसरी होगा। तो मेरी माँ की इंग्लिश कितने लोगों को पता है, माई मदर। तो सिंगुलर हम क्या यूज करेंगे, हैज टू। हैज टू। पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। क्या पकाना पड़ता है, एक चीज और बता रहा हूँ, कुक के बाद कभी आर्टिकल द का प्रयोग मत करना, नहीं तो रॉन्ग होगा। अभी आप, क्योंकि नहीं तो 12th में एक चैप्टर है सिंटैक्स, सिंटैक्स में यही चीज देखते हैं। पूरा सेंटेंस सही रहेगा, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा, अच्छा आपका अगर उसको सही नहीं पहचाने तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है, 2 नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर अभी से हैबिट आप लोग बना लीजिए। कुक क्या पकाना पड़ता है, फूड। किसी को डाउट दिया है, खिलाड़ियों को मैच खेलना पड़ता है, किसे, खिलाड़ी। देखो यहाँ पे फिर से नाउन की पहचान में देखो ओ का मात्रा आया है ना, तो खिलाड़ियों की इंग्लिश क्या होती है, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी। अब प्लेयर एक नहीं बहुत सारे हैं, क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हैव। फिर टू, खेलना में ना की इंग्लिश होगी, बचा क्या, खेल, खेल की इंग्लिश हो गई प्ले। क्या खेलना पड़ता है, मैच, द मैच। किसी को डाउट, अच्छे से इस पे फोकस करिए, पढ़िए, और इसके बेस पर आप लोग 10 सेंटेंस बनाइए, जिससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।